हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें। मुंबई में जो प्रस्तावित बैठक है, उस बैठक से पहले मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। ना इनके पास जनता का समर्थन है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीति है, केवल भानुमति का कुनबा है। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। साल 2024 के पहले देश की सियासत में जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या विपक्षी गठबंधन 2024 के चुनाव तक एकजुट रह पाएगा। एनडीए के खिलाफ बेंगलुरु में 18 जुलाई को विपक्ष ने इंडिया नाम का नया गठबंधन बनाया। आज की तारीख है 17, यानी इस महागठबंधन को बने 1 महीना भी नहीं हुआ और इसमें दरार नजर आने लगा है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने के लिए 26 विपक्षी दल इकट्ठा हुए। 18 जुलाई को बेंगलुरु में पूरे जोशो खरोश के साथ मिले, रणनीति पर चर्चा हुई। बड़ी स्ट्रेटेजिकली गठबंधन का नाम INDIA रखा गया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन विपक्षी दलों का यह गठबंधन आपसी खींचतान में 1 महीने के अंदर ही बिखरना शुरू हो गया है। खबरों की माने तो बिखराव की वजह, सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स को बताया जा रहा है। शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों के बंटवारे के पहले सिर्फ फुटबॉल तय है, जो अब सच साबित होता दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस तरह सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने दावेदारी शुरू की है, वो विपक्षी गठबंधन को 24 चुनाव से पहले मुसीबत में डालने के लिए काफी है। इंडिया गठबंधन में टूट की बात उठी कहां से, वो भी आपको बताते हैं। हमने आपको इंडिया बोल रहा है शो में कल ही इस खबर को विस्तार से दिखाया था और बताया था कि दिल्ली कांग्रेस की 3 घंटे की लंबी बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 40 नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद अलका लांबा ने दावा किया कि बैठक में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात तय हुई है। सबसे पहले आपको अलका लांबा का बयान एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं और फिर आगे की कहानी। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। अलका लांबा के इसी बयान के बाद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस को गठबंधन करना ही नहीं है तो इंडिया गठबंधन में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई मतलब ही नहीं है, यह समय की बर्बादी होगी। इस आग में घी डालने का काम कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने किया। उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए गठबंधन में शामिल न होने की बात कर दी। इस सब के बाद इंडिया गठबंधन का टिकट कटेगा या नहीं, इसको लेकर अब कई सवाल हैं जो आपको एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस गठबंधन का भविष्य क्या है और इस गठबंधन का 24 से पहले क्या होगा। इन सवालों के जवाब में विपक्ष का भविष्य भी है। सवाल यह कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन बनेगा, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि संयोजक की कुर्सी पर नीतीश कुमार की नजर है। इसके लिए वो दिल्ली के अपने प्लान पर अभी से लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं ने प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरफ शुरू कर दी है। विपक्षी गठबंधन में खींचतान मचना तय है क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी की तरह कोई बड़ी पार्टी इंडिया के गठबंधन में नहीं है। लगभग सभी पार्टियां अपने आसपास इर्द गिर्द एक ही पॉइंट पर खड़ी नजर आती हैं, लेकिन कांग्रेस खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताकर चल रही है और बाकी पार्टियों पर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है। यह सियासी खेल राहुल गांधी के पटना में दिए गए बयान के साथ ही शुरू हो गया था। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने उस समय क्या कहा था। कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम
एक साथ काम करेंगे। अब कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स को भी समझते हैं कि किस तरह हर मौके को कांग्रेस भुनाने की फिराक में है और हर राज्य में सहयोगियों से ज्यादा सीटें अपने पाले में करना चाहती हैं। विपक्षी गठबंधन की जब पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, तभी राहुल गांधी ने त्याग की भावना रखने की बात कही थी। प्रेशर पॉलिटिक्स की वहीं से शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में एनसीपी के में टूट के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियां शरद पवार को शक की नजरों से देख रही हैं, जिसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और मुंबई में महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की तैयारी में है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी और सबसे अहम बैठक होने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस ने महत्वपूर्ण रणनीति बना ली है और संयोजक और कोऑर्डिनेटर के पद को कांग्रेस किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, ताकि सीट शेयरिंग में कांग्रेस को पूरा फायदा और पूरा एज मिल सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों की हालत पतली है, जिसकी वजह से इन राज्यों की 126 सीटों पर ज्यादा सीटें तो कांग्रेस नहीं मांग पाएगी। यानी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी और इसके अलावा कांग्रेस सीट शेयरिंग में वहां भी सीट ज्यादा चाहती है जहां कांग्रेस कमजोर है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, इसी को लेकर पीएम मोदी ने पहले ही हमला बोला था। आपको प्रधानमंत्री का वो बयान भी सुनवाते हैं। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री का बयान सुना आपने, उन्होंने किस तरह से विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया था। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने बीजेपी नेताओं से भी विपक्षी गठबंधन को सीरियसली न लेने की बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री की बात दिल्ली में सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि सीटों को लेकर कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से दाएं बाएं होने की बात करने लगे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही दिल्ली में अलका लांबा ने सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव दोनों में ही अपनी ताकत दिखाई है। ऐसे में सीट शेयरिंग में आम आदमी पार्टी कम से कम सीट मिलेगी तो उससे पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर दावा करेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस को जो सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी वो केजरीवाल की तरफ से दान की तरह ही देखी जाएंगी। यहां कांग्रेस को सीट देंगे तो पंजाब, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश में भी सीटों की मांग होगी, वहां भी शेयरिंग फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शंस आए हैं उससे नहीं लग रहा है कि दिल्ली में यह गठबंधन हो भी पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में दिल्ली की एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस पर दिल्ली से चुनाव लड़ने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है, एक इमेज वाली बात भी होती है, तो कांग्रेस वो नहीं छोड़ सकती। सीट शेयरिंग विवाद पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी।
ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक जो बयान आया उससे चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत जो है वो बयान दिए थे। मुझे लगता है कि बेंगलोर की बैठक के बाद मुंबई में जो प्रस्तावित बैठक है उस बैठक से पहले मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। दिल्ली में गठबंधन के भविष्य को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उसकी भविष्यवाणी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पहले ही कर दी थी। आपको अमित शाह को बयान भी सुनवा देते हैं। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स दिल्ली महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड में भी कांग्रेस यही गेम खेल रही है। तो कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के यूपी, बिहार और झारखंड के चैप्टर को भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2019 लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी और बीएसपी से भी खराब थी। सिर्फ एक सीट रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव जीत पाई थी। खुद राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी हार गए थे। बावजूद इसके कांग्रेस यूपी में 21 लोकसभा चुनाव सीटों पर नजर गड़ाए बैठी है। प्रेशर बनाने के लिए भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में तालमेल ठीक नहीं हुआ तो वह सभी के सभी 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। बात बिहार की करें तो यहां पर सीट बंटवारे में काफी बवाल मचने वाला है, क्योंकि 40 सीटों पर 4 दावेदार हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा कांग्रेस है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, उसके साथ गठबंधन की वामपंथी पार्टियों के बीच घमासान होना है। बिहार में कांग्रेस ने अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अंदर खाने खींचतान जारी है। बिहार में जेडीयू के 16 सांसद हैं जो एनडीए के साथ गठबंधन में जीते थे। बाकी पार्टियों का तो खाता ही नहीं खुला था। सीट शेयरिंग के अलावा गठबंधन का हवाला देकर कांग्रेस ने 2 मंत्री पद भी मांगे थे, जिसे अभी नीतीश कुमार ने पूरा ही नहीं किया है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 पर अकेले कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में ज्यादा मजबूत पार्टी है। इसके अलावा आरजेडी भी पुरानी साथी रही है। ऐसे में कांग्रेस का 9 सीटों पर दावा भी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही है, ताकि कांग्रेस को इन मामलों में कम ना आंका जाए, कांग्रेस की ताकत को कम करके ना लिया जाए। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है कि 1 महीने हुए नहीं है और कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन बिखराव की कगार पर है। इस घमासान पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आया है वो भी सुन लीजिए। केवल आम आदमी कांग्रेस में तो जिस तरह तलवारें खिंच गई, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया तो आपके ने कहा कि अकेले लड़ना हो तो कांग्रेस लड़ ले, हम नहीं रहेंगे गठबंधन में। तो अभी गठबंधन जो घमंडिया बना नहीं, तो आखिर अगर हमारी पार्टी ने इसको घमंडिया गठबंधन कहा तो कि आखिर कोई गठबंधन होता है तो उसका कुछ वसूल होता है, सिद्धांत होता है। ये स्वार्थों पे गठबंधन बना, सिद्धांतों पे तो बना नहीं है। गठबंडिया गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है। इधर का रोड़ा, इधर का कंकर, उधर का पत्थर सब मिला के खड़ा किया है। ना इनके पास जनता का समर्थन है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीति है। केवल तो बीजेपी कह रही है कि स्वार्थ के लिए गठबंधन तैयार किया गया है, ये गठबंधन चुनाव के लिए नहीं है। लेकिन हमने इंडिया से भी यही सवाल पूछा, क्या सीट शेयरिंग पर विपक्ष का ये जो गठबंधन बना है वो टूट जाएगा? इस पर इंडिया क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। इंडिया गठबंधन का टूटना इसलिए तय है कि पहला तो बिहार में ही ये कांग्रेस को सीट देना नहीं चाहते। यहाँ कांग्रेस के सीट के साथ पेच फंसेगा, कांग्रेस के साथ फिर केजरीवाल का पेच फंसेगा। दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में
कहाँ कहाँ ये कांग्रेस को एडजस्ट करेंगे और जो कांग्रेस के कीमत पे आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस साथ नहीं देगी। देखिए, दरार नहीं टूटेगी, क्योंकि ये लोग अभी ना बहुत जोर शोर से, बहुत त्याग भावना से लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे तो आपसी सामंजस्य अच्छा होगा। मैं ये बिहार के लिए बात कर रहा हूँ। पेट फंसना है और अभी भी जो दूरी बन रही है ये कहीं ना कहीं सीट बंटवारा का ही दूरी बन रही है, और आते आते सीट का बंटवारा होते होते हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग दो फार ना हो जाए। सवाल तो कठिन है, पर लगता है कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। सीटों के बंटवारे पर घमासान, तो क्या टूट जाएगा विपक्षी गठबंधन? लोगों की बात आपने सुन ली। सोशल मीडिया पर इसे लेकर क्या रिएक्शन है, ये सवाल हमने सोशल मीडिया पर पूछा, इसका जवाब भी देख लीजिए। जल्दी से सवाल लेकर आइए। सीटों के बंटवारे पर घमासान, क्या टूट जाएगा विपक्षी गठबंधन? हैशटैग इंडिया बोल रहा है। इस पर इंडिया क्या बोल रहा है? माफ कीजिएगा, 90% लोगों को यह लग रहा है कि इस गठबंधन